अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सो ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो ये देखें, मैंने एक यहाँ पे हंडिया ली है और उसमें मैं खुला पानी ऐड करूँगी और इसमें दाल ऐड करूँगी चने की, जो कि मैंने आधी प्याली जो है वो दाल ली थी। तो इसमें नेक्स्ट और पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने खुला पानी ऐड करना है। इसे हमने बॉयल करना है। दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था और आधा घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बॉयल आ रहा है, तो हम बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। तब तक दाल जो है ये बॉयल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ½ kg करेले। करेलों को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया था और इनका पानी भी निकाल कर इन्हें ड्राई कर लिया था। फिर हमने इसको ऐड कर दिया है ऑयल में। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि करेले जो है वो 40% फ्राई हो चुके हैं। अभी हमने इसे मज़ीद जो है वो फ्राई करना है। इसका कलर जो है वो हमने चेंज करना है। तो ये देखें, हमने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और अब हमने इसे सेपरेट कर दिया है। और दोबारा से हम उस ऑयल में ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने 2 प्याज लिए थे और उन्हें काट लिया था। तो ये देखें, अब हम इन प्याज को अच्छे से पकाएंगे, सॉफ्ट करेंगे। इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि प्याज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। अदरक नहीं ऐड किया मैंने, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने जस्ट लहसुन का पेस्ट है वो ही ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट पकाएंगे इस पेस्ट को। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैंने 1 से 1.5 टमाटर लिया था और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लंबाई साइज में काट ली थी। इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर। तो आधी चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इस मिर्चों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल, जिसे हमने बॉईल करके रखा हुआ था। तो ये देखें, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, क्योंकि जैसे ही मैंने दाल को ऐड किया था तो मतलब काफ़ी ड्राई हो गया था, क्योंकि दाल जो है तो ये ऑयल जो है ना ये जज़ब कर लेती है। तो इसलिए ये ज़रूरत होती है ऑयल को और ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं अब फ्राई किया हुआ करेले ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दाल में और करेलों में इस मसाले का टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। 4 से 5 मिनट गुजारने के बाद जो है अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा VIP सा करेले और चने की दाल का सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ओके जी, तो व्यूअर्स, फाइनली हमारी हंडिया जो है वो रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी हमारी आज की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर करते सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।